सबसे पहले आपको बताएं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अफ्रीकी वनडे सीरीज भी खेलेगी। टीम में फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की वापसी। असद शफीक कहते हैं फखर जमान के ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम या सऊद शकील हो सकते हैं। होम कंडीशंस में उम्दा कारकर्दगी के हामिल क्रिकेटर्स का सिलेक्शन किया गया। उनका मजीद कहना था कि अंदाजा है कि साइम अयूब के लिए चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलना कितना तकलीफदेह है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहते। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात वसीम अहमद से जानते हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और ट्राई नेशन सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया है। कौमी टीम में 3 खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिसमें फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ को शामिल किया गया है। फखर जमान जो है वो बाबर आजम के ओपनिंग पार्टनर हो सकते हैं। उसमें सऊद शकील जो है उनके भी चांसेस हैं कि वो भी ओपनिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दीगर अगर टीम प्लेयर्स की बात की जाए, उसमें बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो शामिल हैं। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है। वसीम अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि एलजी की कीमत में फी किलो 3 रुपए 68 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की नई कीमत का इतलाक फरवरी 2025 के लिए होगा। एलपीजी की फी किलो कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 2,997 रुपए हो चुकी है। आपको आगाह करते चलें, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। एलपीजी की कीमत में फी किलो 3 रुपए 68 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की नई कीमत का इतलाक फरवरी 2025 के लिए होगा। एलपीजी की नई कीमत फी किलो कीमत जो है वो 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,997 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आपको एक दफा फिर आगाह करते चले कि एलपीजी की कीमत में फी किलो 3 रुपए 68 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। अब आपको बताएं, शबान का चांद नजर आते ही माफिया रमजान का इंतजाम करने लगा। शुगर माफिया ने हफ्ते में दूसरी बार चीनी महंगी कर दी। एक्स मिल रेट 142 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। रिटेल में चीनी की कीमत 160 रुपए किलो हो गई। फैसलाबाद में खरीदारों के साथ दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं शहराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। बाद में चीनी महंगी होने पर खरीदारों के साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई देने लगे। एक हफ्ते में 2 बार चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। एक्स मिल रेट 142 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। रिटेल में चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलो हो गई। डीलर्स का कहना है कि बारिशें और गुज़िश्ता साल के कैरी ओवर स्टॉक का ना होना चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह है। दुकानदारों के साथ खरीदारों ने भी हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया। मैं कल गया हूँ, कल का बता रहा हूँ आपको कि कल 141 142 एक्स मिल रहे। कस्टमर नाराज होता है, कस्टमर कहता है पता नहीं दुकानदार खुद से करी जा रहा है। कहते हैं कि यार हुकूमत ने रात को इन्ना बिल देता, सुबह तो इन्ना करता, वो हुकूमत नहीं कर रहे। वो कहते पता नहीं दुकानदार खुद करी जा रहे हैं। ज्यादा होगी, लोग बहुत परेशान है, बेरोजगार है, काम भी नहीं मिलता है, उसके बावजूद महंगाई बहुत ज्यादा होगी। शहरी कहते हैं एक तरफ हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे, दूसरी तरफ अशिया की कीमतों में इजाफा काबिले मुजम्मत है। गरीब जाए तो कहाँ जाए। चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो की जाए। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि शुबान शुरू मुनाफाखोरों ने अभी से ईदी मुहिम चला दी। ब्रायलर की एक कदम पीछे जाकर लंबी छलांग। फैसलाबाद डिवीजन में एक ही दिन में चिकन 22 रुपए महंगा, नई कीमत 584 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडे 19 रुपए सस्ते होकर 220 रुपए दर्जन हो चुके हैं। अदरक, लहसुन समेत बाकी चीजें, सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफे का रुझान। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
फैसलाबाद में एक ही दिन में ब्रॉयलर 22 रुपए महंगा, चिकन की कीमत 562 रुपए से बढ़ाकर 584 रुपए फी किलो मुकर्रर, आलू की कीमत 4 रुपए इजाफे से 54 रुपए, प्याज 84 रुपए के बजाय 120, टमाटर 58 की जगह 120 रुपए, फूल गोभी की सरकारी कीमत 22, फरोख्त 50 रुपए में, 90 रुपए वाली सब्जी मिर्च 150, शिमला मिर्च 2, सेब 265 की बजाय 275 रुपए किलो में फरोख्त। झंग में भी चिकन की ऊंची उड़ान, ब्रॉयलर 22 रुपए इजाफे से 584 रुपए किलो, बाजार में 600 रुपए, फार्मी अंडे 19 रुपए कमी से 220 रुपए, मछली 580, बाजार में 600, आलू 54, मार्केट में 60 रुपए, प्याज 84, बाजार में 90 रुपए, टमाटर 55, मार्केट में 65 रुपए, मौसमी 160, बाजार में 230 रुपए, अमरूद 140, मार्केट में 180 रुपए किलो में दस्तयाब होने लगे। चिनियोट में चिकन 22 रुपए इजाफे से 584 रुपए, अंडे 204 रुपए दर्जन मुकर्रर, आलू 45, प्याज की सरकारी कीमत 80, मार्केट में 100 रुपए, टमाटर 55, लहसुन 650, अदरक 380, खीरा 65, मूली 13 मुकर्रर, बैंगन 85, मटर 50, गाजर 28, सब्जी मिर्च की कीमत 80 रुपए, गोभी 22, शलजम 26, मोंगरे 30 रुपए कमी के बाद 100 रुपए, सेब 5 रुपए इजाफे के बाद 265 रुपए, बाजार में 350 में बिकने लगा। कोबा टैक्सिंग में चिकन 7 रुपए इजाफे के बाद 581 रुपए किलो मुकर्रर, अंडे 200 रुपए दर्जन मुकर्रर, प्याज 84 रुपए किलो, बाजार में 100 रुपए, आलू 52 रुपए, मार्केट में 70 रुपए, टमाटर 3 रुपए कमी से 55, दुकानदार 70 रुपए में बेचने लगे। लहसुन 640, अदरक का सरकारी रेट 380 रुपए, लीमू की सरकारी कीमत 90, बाजार में 100 रुपए, सब्जी मिर्च की सरकारी कीमत 90 रुपए, अनार 460, मार्केट में 500 रुपए से जायद पर फरोख्त होने लगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.36% कमी, एक हफ्ते में 16 अशिया सस्ती, 26 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार महंगाई में 0.36% मजीद कमी, मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 0.44% तक नीचे आ गई। एक हफ्ते में 9 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ता 16 अशिया सस्ती और 26 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। केला 4.60% और चीनी 3.39% महंगी हुई। हालिया हफ्ता चिकन, घी, कुकिंग ऑयल और बीफ महंगा हुआ। एक हफ्ता में टमाटर 16.18 और प्याज 12.32% सस्ता हुआ। आलू 7.66 और अंडे 5.09% सस्ते हुए। आटा, LPG जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में भी कमी हुई। और अब आपको बताएं कि झंग में पॉलिसियों से नाला किसान गन्ने की काश्त से हिचकिचाने लगे। गन्ने की काश्त 2,35,000 एकड़ से कम होकर 1,65,000 एकड़ पर आ गई। हुकूमत ने महकमे ज़राअत झंग को फी एकड़ पैदावार बढ़ाने का टास्क दे दिया। तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट पे देखिए। गन्ने की इमदादी कीमत और वाजबात की अदम अदायगी के बायस काश्तकारों ने फसल से मुंह मोड़ लिया, जिसके बाद हुकूमत को होश आ गया। गुज़श्ता सीजन में जंग में गन्ने की काश्त 2,35,000 एकड़ से कम होकर 1,65,000 एकड़ रह गई थी। काश्तकारों का कहना था कि शुगर मिल्स वाजबात अदा नहीं करती हैं, हुकूमत को भी इस्तेसार रोकने में किरदार अदा नहीं कर रही। चीनी की कीमतों में इजाफे और पैदावार में कमी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब ने महकमा ज़राअत को गन्ने की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने का टास्क दे दिया। आइंदा माह नई फसल की काश्त का आगाज होगा, लेकिन काश्तकार हुकूमती पॉलिसियों से मायूस हैं। गन्ना जिसकी हर चीज़ कारामद है उसकी कीमत 400 है। ये भी गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छा इसका रेट दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी काश्त वो लगनी चाहिए और किसानों को इस पर मज़ीद रिलीफ देना चाहिए, ताकि चीनी की कीमत आइंदा के लिए नॉर्मल रहे, आवाम की पहुंच में रहे। 2022-23-24 की पेमेंट किसानों को नहीं मिली, जिससे किसान बहुत मजबूर हैं कि बाकायदा इससे हमें किसानों की पेमेंट ज़रूर मिली जाए। काश्तकारों का कहना है कि अगर बेहतर इकदाम न किए गए तो गन्ने की काश्त में मजीद कमी हो जाएगी, जिससे चीनी की किल्लत और कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। अब आपको पता है, FBR के रिफंड्स तो गाहे बगाहे मिल जाते हैं, लेकिन PRA आज तक रिफंड्स का तरीकाकार ही न बना सका। टैक्स गुजारों के अरबों रुपए फंस गए। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत की इस रिपोर्ट में। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रिफंड्स का मसला हल न हो सका। टैक्स गुजार गुज़श्ता 12 साल से सेल्स टैक्स की अदायगी कर रहे, मगर टेक्सटाइल सेक्टर को रिफंड्स की अदायगी के लिए PRA कोई तरीकाकार ही न बना सका। रिफंड्स न मिलने के बायस सनतकारों के अरबों रुपए सरकार के पास ही फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब विफाक टेक्सटाइल के बरामदी शोबे को सेल्स टैक्स रिफंड्स की सूरत में वापस कर देता है। टैक्स गुजारों का मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत रिफंड्स की फौरी अदायगी करे ताकि माली मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डेप्यूटेशन पर तैनात कमिश्नर चौधरी एहसन रजा की FBR में वापसी। ग्रेड 22-20 के अफसर चौधरी एहसन रजा को
एफबीआर फैसलाबाद में कमिश्नर चनाब जोन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चले कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डेप्यूटेशन पर तैनात कमिश्नर चौधरी एहसन रजा की एफबीआर में वापसी हो गई है। ग्रेड 20 के अफसर चौधरी एहसन रजा को एफबीआर फैसलाबाद में कमिश्नर चनाब जोन की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डेपुटेशन पर तैनात कमिश्नर चौधरी एहसन रजा की एफबीआर में वापसी। ग्रेड 20 के अफसर चौधरी एहसन रजा को एफबीआर फैसलाबाद में कमिश्नर चनाब जोन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आपको अपडेट करते चले कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डेप्यूटेशन पर तैनात कमिश्नर चौधरी एहसन रजा की एफबीआर में वापसी हुई है। ग्रेड 20 के अफसर चौधरी एहसन रजा को एफबीआर फैसलाबाद में कमिश्नर चनाब जोन की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में अद्वियात की खरीदारी और तकसीम में घपले। इंसुलिन की तकसीम का बोगस इंदराज और डायलिसिस अद्वियात के बजट की 1 से ज्यादा एंट्रीज पकड़ी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में। महकमा सेहत में साबिक एमपीए नाजिया राहिल की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया से मुतल्लिक शिकायत की गई थी कि अद्वियात चोरी हो रही हैं और इलाज की सहूलियात का फुकदान है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के अहकामात पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर अदनान महमूद ने इस मामले की इंक्वायरी की, जिसमें ये सामने आया है कि अस्पताल में इंसुलिन के बोगस अंदराज किए जा रहे हैं। जिन मरीजों को सरकारी इंसुलिन मुफ्त देने का अंदराज है, इनमें से अक्सर के नंबर ही नहीं मिले और जिनसे राब्ता हुआ उन्होंने इंसुलिन वसूली की तरदीद कर दी। इंक्वायरी में यह भी सामने आया है कि डायलिसिस के लिए दरकार दवाइयों की खरीदारी का अंदराज सेहत सहूलत प्रोग्राम, ज़कात फंड और हेल्थ वेलफेयर कमेटी के खातों में बैकवकत किया गया। अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। बाबू को बताएं, गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की गाड़ियां धक्का स्टार्ट। फैसलाबाद में एसपीयू की खराब गाड़ी को बांध कर ले जाने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। एक्सप्रेस वे पर एक खराब गाड़ी को दूसरी से बांध कर ले जाते देखा जा सकता है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की गाड़ी धक्का स्टार्ट निकली। फैसलाबाद में एसपीयू की खराब गाड़ी को बांध कर ले जाने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। एक्सप्रेस वे पर एक खराब गाड़ी को दूसरे से बांध कर ले जाते देखा जा सकता है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की गाड़ियां धक्का स्टार्ट। फैसलाबाद में एसपीयू की खराब गाड़ी को बांधकर ले जाने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। एक्सप्रेस वे पर एक खराब गाड़ी को दूसरी से बांधकर ले जाते देखा जा सकता है। और अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू। दुकानों के बाहर शटर गिराने के बाद बिल बोर्ड्स उतारे जाने लगे। जंग रोड, शोरकोट रोड, सदर बाजार में बिल बोर्ड्स की भरमार। जिला काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान को टास्क दे दिया गया। तफसीलात मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में दुकानों के बाहर शटर गिराने के बाद शहर भर में बिल बोर्ड उतारने का काम जारी। इंतजामिया ने गैर कानूनी बिल बोर्ड के खिलाफ झंग रोड, रजाना रोड, गोजरा रोड, शोरकोट रोड और सदर बाजार समेत दीगर मुकामात पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंतजामिया का कहना था कि बगैर एनओसी के लगे साइन बोर्ड उतारे जा रहे हैं। गैर कानूनी बिल बोर्ड हादसात का सबब बन सकते हैं। इंतजामिया के मुताबिक टोबा शहर में सड़कों के किनारे लगे गैर कानूनी बिल बोर्ड को खत्म किया जाएगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला सफदर शबीर के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर इज़ारे बरमी, वर्कर्स को हिदायत दी। शहर के दौरे के मौके पर चीफ ऑफिसर, म्यूनिसिपल कमेटी, मोहसिन मजर और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नुमाइंदे भी एसी के हमरा थे। सफदर शबीर ने मुख्तलिफ मकामात पर मकीनों से सफाई के हवाले से इस्तिफसार भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सफाई सुथराई के निजाम को मजीद बेहतर करने के अहकाम भी जारी किए। इस मौका पर सफदर शबीर का कहना था कि सुथरा पंजाब मुहिम पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिन्योट की यूनियन काउंसिल 33 के मोहल्ला शुकुराबाद में तरक्याती काम मुकम्मल। अहले इलाका की तरफ से इजहार तशक्कुर के लिए मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चिन्योटी के एजाज में तकरीब। एमपीए ने काम के मियार का जायजा भी लिया। मोहल्ला शगूराबाद में होने वाली तकरीब में दीगर के अलावा अशरफ कवी, कलीम नौमी, मौलाना उमर भी मौजूद थे। मौलाना इलियास चिन्योटी का कहना था कि गलियों बाजारों की टफ टाइल्स, पीसीसी और सीवरेज स्कीम मुकम्मल होना शुरू हो गई हैं। हल्के में 30 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है।
और नाज़रीन अब आपको बताएं कि रात की तारीकी में रेलवे मटेरियल चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। रेलवे पुलिस ने मटेरियल चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। गुज़िश्ता एक माह में 25 लाख का मुसाफिरों का गुमशुदा सामान भी ढूंढ लिया है। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रात की तारीखी में रेलवे मटेरियल और तेल चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। फैसलाबाद रेलवे पुलिस की जानिब से जो है वो मटेरियल चोरों के खिलाफ दिन और रात के औकात में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO रेलवे राना अब्दुल जब्बार। उनसे जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस वाले से उनका क्या कहना है। सर, हम देखते हैं कि रेलवे की जो मटेरियल है वो चोरी होने के वाकयात पेश आते हैं, उस वाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और कितने मुल्जमान अब तक पकड़े गए हैं और कितने मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन इधर बतौर SHO वर्क करते हुए तकरीबन 3.5 माह हो चुके हैं। ये मेरे IG साहब राव सरदार साहब और DIG साहब अब्दुल रब साहब, SP साहब अबरार शाह साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझ पे एतमाद करके मुझे SHO लगाया। ये उनकी मेहरबानी है। मैंने अपने इस तकरीबन इस हफ्ते में तो मैंने 4 मुलजमान पकड़े हैं जिन पे रेलवे मटीरियल चोरी के पर्चे दे के बरामद भी किया है। सब कुछ तेल चोरी का ही मामला। अलावा जो लोगों का सामान अक्सर औकात स्टेशन पर गुम हो जाता है, उस वाले से भी रेलवे पुलिस कोई जो है वो लोगों के साथ ताउन करती है? जी, मैंने अपने तकरीबन दौरान सर्विस जो किया है, मेरा नहीं ख्याल, अल्लाह पाक की रहमत से मैंने कोई 50-55 लाख का सामान दिया होगा और इस 3 माह में तकरीबन मैंने 18-20 लाख का सामान लोगों को ढूंढ कर जो भूल जाते हैं ट्रेन में सफ़र करते हुए उनको बुलाकर उनके हवाले किया है। इसके अलावा जो बच्चियां, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बच्चियां ट्रेन पे आती हैं, लवारस आती हैं, वैसे भी घर से दौड़ के जो आती हैं अपने स्टेशनों पे, तो मेरी पूरी सर्विस में ये कोशिश रही है कि मैं उन बच्चियों को उनके घर छोड़ के आया। मैंने एक बच्ची भी अपने दौरान सर्विस दारुल इस्लाम में जमा नहीं कराई क्योंकि हम भी बच्चियों वाले हैं, हम उनके घर जाके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि रेलवे पुलिस की जानिब से जो है वो मटीरियल चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है और उसके साथ साथ जो स्टेशन का गुमशुदा सामान है वो भी रेलवे पुलिस की जानिब से मुसाफिरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, फैसलाबाद जुमरा रोड तारिकाबाद फाटक के नजदीक वन वे की खिलाफ वर्जी धड़ल्ले से जारी। शहरी फाटक क्रॉस करने के लिए मन मर्जी से वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे। वन वे खिलाफ वर्जी और रेडीबानों के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहने लगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात अली हैदर भुट्टा से जानते हैं जो वहीं पर मौजूद हैं। अली हैदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद के मेन जुमरा रोड पर तारिकाबाद फाटक के नज़दीक, जहां पर वन वे की खिलाफ वर्जी के बाइस ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हो रही है। अगर मेरा कैमरामैन अब्दुर्रहमान आपको दिखा सके कि मेरी बैक जानब वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी जो हैं वो यहाँ से सिर्फ फाटक क्रॉस करने के लिए, जब यहाँ पर फाटक क्रॉस करने के लिए पहुँचते हैं तो उसके बाद ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर जाम होती हुई दिखाई देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं फुटेज में, वो तमाम रोड के ऊपर जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ वजह यह है कि ऐसे मोटरसाइकिलों पर, कारों पर शहरी जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं और सिर्फ वजह यह है कि यहाँ से फाटक जो है वो आसानी से क्रॉस कर सकें, क्योंकि दूसरी जानब अगर यू टर्न लिया जाए तो वो पुल के नज़दीक यू टर्न है, वहाँ से जाकर मुड़ना पड़ेगा और तेल की बचत करने के लिए शहरी जो है वो यहाँ से फाटक क्रॉस करते हैं और वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर होती है। जबकि शहरियों का इंतजामिया से, ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इसके ऊपर नोटिस लिया जाए ताकि शहरी जो है वो यहाँ से आरामदेह सफर कर सकें। जी, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहने लगी है। अली हैदर भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियोर के 2 SST टीचर्स को 70वीं स्केल में तरक्की देकर असिस्टेंट डायरेक्टर CEO एजुकेशन तैनात कर दिया गया। हेडमास्टर हुसैन अहमद मदनी और एहसानुल्लाह को प्रोमोट किए जाने का नोटिफिकेशन जारी। बाबर मुनीर से तफसीलात जान लेते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। तालीम जिला चिन्नौट में तकर्रर तबादले किए गए हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब की जानिब से स्कूल हेडमास्टर हैं गवर्नमेंट अली इस्लाही स्कूल हुसैन अहमद मदनी, जो SST थे 16वें स्केल के, अब उन्हें न सिर्फ 17 स्केल में प्रमोट कर दिया गया बल्कि उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसी एजुकेशन जो है वो तैनात किया गया। इसी तरह लालिया में SST थे एहसानुल्लाह, उन्हें भी प्रमोट किया गया 17 स्केल में और अब असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन जो है वो लगाया गया, जहाँ पर एक जो हुसैन अहमद मदनी जो यहाँ पर लगाए गए हैं
असिस्टेंट डायरेक्टर सी एजुकेशन, और इसके साथ साथ फैसलाबाद से भी एक जो साहब हैं उनका बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सी एजुकेशन जो है वो तबादला किया गया है। सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब की जानिब से ये तबादले जो हैं वो किए गए हैं, जिनका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेशावर में ज़ेरे तरबियत 42वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर रेहान नसीम बराड़ा ने वक्त का इस्तकबाल किया और मुल्की मईशत के हवाले से आगाही दी। मुलाकात में सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर शम्स गुच्छा समेत दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर रेहान नसीम का कहना है कि पायदार मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसी साजी में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत का तसलसल जरूरी है। हुकूमत का काम कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना, अमन व अमान की बहाली और इंसाफ की फराहमी है। सवाल जवाब की नशिस्त में शुरका ने मुल्की मईशत में फैसलाबाद चैम्बर के किरदार के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। तोबा टैक्सिंग में पोलियो मुहिम के हवाले से जिला काउंसिल हॉल में सेमिनार का इनाकाद। 42वीं यूनियन काउंसिल्स के इंचार्ज को ट्रेनिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की भी खुसूसी शिरकत, शुरका को आगाही दी। सेमिनार में सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद, डीईओ हेल्थ समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना था कि इंसदादे पोलियो की 5 रोजा मुहिम 3 फरवरी से शुरू होगी। जिले में 4,33,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वालिदैन पोलियो टीमों से ताउन करें और घर आने वाली टीम के जरिए बच्चे को कतरे पिलाएं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।